अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा QSO की सीरीज़ के अंदर चैप्टर 10 जिसका नाम है ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, और इसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं 130 से लेकर 161 तक। और आज की वीडियो के अंदर हम डील करेंगे आर्टिकल 146 से लेकर 148 तक। तो शुरू करते हैं आर्टिकल 146 से। Article 146, Indecent and Scandalous Question. The court may forbid any questions or inquiries which it regards as indecent or scandalous, although such questions or inquiries may have some bearing on the questions before the court, unless they relate to facts in issue or to matter necessary to be known in order to determine whether or not the facts in issue existed. आर्टिकल 146 के अंदर बताया गया है कि अगर आप अदालत के अंदर कोई इनडिसेंट या स्कैंडलस क्वेश्चंस पूछते हैं, स्कैंडलस कहते हैं बेइज्जती करने वाले और इंडिसेंट कहते हैं बेहुदा वल्गर क्वेश्चन, तो अगर इस किस्म के क्वेश्चंस आप करते हैं तो अदालत के पास इख्तियार है कि अदालत आपको मना कर सकती है कि वकील साहब आप ये क्वेश्चन ना करें, चाहे उन सवालों या इंक्वायरीज़ का केस के ऊपर असर भी हो, यानी कि बेयरिंग ऑन द क्वेश्चंस, हैव सम बेयरिंग ऑन द क्वेश्चंस। यहाँ पर कहा गया है कि चाहे उनका केस के साथ कुछ ताल्लुक भी हो, फिर भी आप बेहुदा या वल्गर किस्म के या बेइज्जती हद तक इज़्ज़त वाले क्वेश्चन आप गवाह से नहीं पूछ सकते। इसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर इशू ही उसी चीज़ का है, कि क्वेश्चन ही इसी चीज़ का है, इशू ही इसी चीज़ का है, अदालत ने यह डिटरमाइन करना है कि क्या ये चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, जैसे तलाक का केस है या खुला का केस है या फिर कोई अडल्ट्री का केस है, 375 का केस है, 376 है, 377 है, इस किस्म के अननेचुरल ऑफेंसेस का केस है, तो फिर आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। Article 147, Procedure of Court in cases of defamation, libel and slanders. When a person is prosecuted or sued for making or publishing an imputation of a defamatory, libelous or slanderous nature, the court shall not, before it has recorded its finding on the issues whether such person did make or publish such imputation and whether such imputation is true, permit any question to be put to any witness for the purpose of injuring the character of the person in respect of whom such imputation has or is alleged to have been made, or any other person, whether dead or alive, in whom he is interested, except in so far as such question may be necessary for the purpose of determining the truth of the imputations alleged to have been made or published. इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि अगर किसी पर्सन के ऊपर कोई केस चल रहा है, उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने किसी की डेफेमेशन की है सलेंडर के ज़रिए या लाइबल के ज़रिए। लाइबल कहते हैं लीक कर किसी की डेफेमेशन करना, सलेंडर कहते हैं मुंह से अल्फाज कहकर किसी की बेइज्जती करना, हद तक इज़्ज़त करना। अगर उसके ऊपर अदालत में ये केस चल रहा है और जिसकी उसने डेफेमेशन की है उसकी डेफमेशन के बारे में किसी गवाह से सवाल नहीं किए जाएंगे कि उसकी मज़ीद कैरेक्टर की इंजरी हो, यानी कि एक बंदा जिसकी डेफमेशन हो चुकी है, उसने किसी के ऊपर दावा किया हुआ है और उसने अपना गवाह बुलाया है और उसका गवाह उसके हक़ में गवाही दे रहा है और उसके गवाह से मुखालिफ वकील अब सवाल भी वैसे कर रहा है कि उसकी मज़ीद कैरेक्टर की इंजरी हो, तो इसकी इजाज़त नहीं है जब तक अदालत इस चीज़ का फ़ैसला नहीं कर लेती कि ये जो डेफमेशन की बात हो रही है क्या ये हुई भी है या नहीं हुई, और जो इल्ज़ाम अगर इस डेफमेशन में लगाए हैं, जो अगर डेफमेशन हुई है और इसके अंदर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं क्या ये इल्ज़ाम सच्चे हैं या झूठे हैं, अगर इन बातों का पता चलवाना है तो ठीक है, वरना मज़े लेने के लिए किसी के कैरेक्टर को मज़ीद इंजर करना इसकी इजाज़त नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, उसने एक दूसरे बंदे की डेफमेशन की, जिसकी डेफमेशन हुई उसने उसके ऊपर दावा कर दिया और उसने अपना गवाह बुलाया कि सर ये देखें इसने मेरे बारे में कहा है कि मैं शराबी हूँ, लिहाजा इसने मेरी बेइज्जती की है और ये देखें मैंने इसके ऊपर दावा भी किया और ये मेरा गवाह है, और ये गवाह आकर गवाही देता है कि नहीं सर ये बड़ा शरीफ इंसान है, बयान हल्फी देता है कि ये तो माशरे में बड़ी इज़्ज़त है इसकी, मैं इसका मोहल्लेदार हूँ। अब मुखालिफ वकील इस गवाह के ऊपर आकर ये सवाल नहीं करेगा कि आपको पता है ये शराबी खाने के साथ साथ चोर भी है, डकैत भी है, इसके ऊपर तो ये इल्ज़ाम है वो इल्ज़ाम है, इस तरह की बातें करने की इजाज़त नहीं है, मज़ीद उसका कैरेक्टर को इंजर करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, एक्सेप्शन दी गई है कि अगर उसकी इम्पुटेशन को ट्रू साबित करना है मुखालिफ वकील ने तो फिर वो सवाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि आपको पता है आपका ये दोस्त चोर भी है, इसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम भी है और इसने चोरी की थी पहले। अब ये क्वेश्चन करने की आपको वैसे तो इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर आपने ये सच्चाई साबित करनी है और साथ में आप वो FIR भी दिखाते हैं कि ये देखें आपके दोस्त के ऊपर ये फलां तारीख को ये FIR भी हुई थी चोरी की, तो अब आपने उसके कैरेक्टर को इंजर कर दिया है, लेकिन साथ में आपने FIR भी दिखा दी है जिससे अब ये साबित हो जाएगा कि जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो सच्चा है या झूठा है।
یعنی کہ اس بندے کے کریکٹر کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ پہلے سے بھی ایسا تھا. اگر کوئی یعنی کہ آپ کے پاس ٹھوس ثبوت ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کسی کے بارے میں ایسے سوال نہیں کریں گے. Article 148, questions intended to insult or annoy. The court shall forbid any question which appears to it to be intended to insult or annoy, or which, though proper in itself, appears to the court needlessly offensive in form. اس آرٹیکل کے اندر بتایا گیا ہے، شیل کا ورڈ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی بے عزتی یا کسی کو تنگ کرنے کے لیے سوال کیا تو عدالت شیل کے ساتھ آپ کو وہ سوال کرنے کی اجازت نہیں دے گی. عدالت کے اوپر مینڈیٹری ہے کہ عدالت اس سوال کے کرنے کو منع کرے گی. وہ سوال جو کسی کی عزت بے عزتی کر رہا ہے، یا وہ سوال جو کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ہے، یا وہ سوال جو ہے تو ٹھیک، چلو سوال تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو کرنے کا طریقہ ہے عدالت کے اندر وہ بہت آفینسو نیچر کا معلوم ہو رہا ہے، بہت حد تک آمیز بے عزتی والا، نیچا دکھانے والا سوال ہے، تو عدالت اس کو بھی منع کرے گی. فار ایگزامپل کوئی گواہ آیا ہوا ہے، اب وہ کانوں سے سن نہیں سکتا، آپ اس کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بہرے، تم تو بہرے ہو، گواہی دینے کیسے آ گئے، تو اس قسم کے آپ سوالات نہیں کر سکتے. یا کسی پرسن وہ گواہی دینے آیا ہے کسی کیس کی، اور آپ نے اس کی فیملی کے بارے میں باتیں شروع کر دی کہ تم تو فیملی سے ایسے بندے ہو، تمہارے تو گھر والوں کے یہ کام ہے، اس طرح کی آپ باتیں کرنے لگ گئے ہیں، کسی کی بے عزتی انسلٹ کرنے لگ گئے ہیں. یا سوال تو چلے آپ کا ٹھیک ہے، لیکن عدالت کے اندر وہ جو آفینسو نیچر کا نظر آ رہا ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کو بھولنے کی بیماری ہے، اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی تو دماغ بھی تھوڑا ہلا ہوا ہے اور آپ کو بھولنے کی بیماری ہے، لہٰذا آپ اپنے کم عقل کو استعمال کر کے بتائیں کہ آپ فلاں طریق کو ادھر تھے یا نہیں تھے. اب آپ اس کے یادداشت کے بارے میں عدالت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کی یادداشت کم ہے، لیکن جو آپ کا طریقہ ہے وہ آفینسو ہے ان فارم، تو عدالت آپ کو شیل کے ساتھ منع کرے گی کہ آپ یہ والے سوال نہ کریں. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر آرٹیکل 146 سے لے کر 148 تک. امید ہے کہ آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.